सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस पवित्र दिन में रविवार इतवार जैसे विश्राम दिन पुनरुत्थान दिन भी कर कहते हैं। सच्चे दिन में परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए? महिमा करना चाहिए, गवाही देना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, वचन के अनुसार चलने का कोशिश भी हमको करना है। मत्ती का रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, मत्ती का रचित सुसमाचार 6वां अध्याय निकालते हैं। उसका 6वां अध्याय में 25 से लेकर 26 और 34 वचन तक हम इन वचनों का ध्यान करते हैं। 25वां वचन से लेकर कि यीशु ने क्या कहा पवित्र शास्त्र में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए या चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना पहनने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्रों से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना क्या करते हैं, खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सोचना हो कि फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भी बाड़ में जो जाएगी ऐसा वस्त्र पहनता है, तो है अल्प विश्वासियों तुमको वो क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये वचन बहुत ही हमारे लिए आवश्यकता है और बहुत ही बहुमूल्य है कर भी वचन हमें दिखाता है। प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ पर आकाश के पक्षी और जंगल के किसके बारे में बता रहा है? पुष्पों के बारे में बता रहा है, मतलब फूलों के बारे में बता रहा है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये उदाहरण परमेश्वर क्यों बता रहा है? देखिए, बर्ड्स, लिलीज, ये दोनों चीज़ों के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। बताकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, और कहता है कि उससे तुम श्रेष्ठ नहीं है, और तुम्हारे पिता को श्रद्धा है तुम्हारे बारे में, चिंता है तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है। इसलिए तुम क्या करो? चिंता मत करो। क्या मत करो? चिंता मत करो करके परमेश्वर कहता है। आज हमें बहुत सारी चिंता है। बच्चे को लेकर चिंता है, परिवार को लेकर चिंता है, कामों को लेकर चिंता है, आमदनी को लेकर चिंता है, चंगाई को लेकर चिंता है। प्रेज द लॉर्ड। संसार में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है,
ये सारी बातों को लेकर चिंता है। ये चिंता जब इंसान के अंदर आ जाता है तो कई सारे कोशिशों को करता है। ये चिंता जब इंसान के अंदर आता है, बहुत सारे विषय के बारे में यत्न करते रहता है, सोचते रहता है, और ये चिंता के कारण कई लोगों से जाकर मिलता है, बैठता है, बातें करता है, डिस्कस करता है, विचार करता है मेरे प्रियो। और उस प्रकार जो संसार में बुद्धिमान ज्ञानीवान लोग होते हैं, इन लोगों की बातों को लेकर और उस काम करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम चिंता मत करो। देखिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, चिंता जो है अविश्वास को दर्शाता है कर वचन कहता है। किसको दर्शाता है? अविश्वास को दर्शाता है कि जब तुम चिंता करते हो कोई चीज के बारे में, कोई वस्तु के बारे में, कोई कार्य के बारे में, तो तुम्हारे अंदर अविश्वास आ गया कर समझ लेना है। ये अविश्वास शैतान का हथियार है। किसका हथियार है? शैतान का हथियार है। सबसे पहला इंसान को निर्बल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, गिरा देने के लिए, या फिर उसे अलग रास्ते में लेकर जाने के लिए, या फिर रास्ता भटकाने के लिए, परिवार में फूट लेकर आने के लिए, विभेद को आरंभ करने के लिए, वाद विवाद को शुरुआत करने के लिए, सबसे पहला इंसान के अंदर क्या शुरुआत होता है? अविश्वास शुरुआत होता है। ये अविश्वास के कारण लोग क्या करते हैं कि भटक जाते हैं, विश्वास को छोड़ देते हैं, भक्ति को छोड़ देते हैं, पवित्रता को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के मार्गों में, राहों पर चलने का उस आशा को छोड़ देते हैं, वो जिल को छोड़ देते हैं, दूसरे रास्तों पर चलने का आरंभ कर देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता मत करो। क्या मत करो? चिंता मत करो। अगर चिंता करते हो तो सबसे पहला सृष्टि के अंदर देखो, जो आकाश की पक्षी है वो ना खेत बनाते हैं, ना हल चलाता है, ना बी बोता है, ना पानी डालता है, हालेलुया, ना उसका व्यवसाय करता है, तो भी वो पक्षियों को क्या कर रहा है? परमेश्वर देखभाल कर रहा है बोलते हैं, उनको भोजन दे रहा बोलते हैं, उनको खिला रहा है बोलते हैं। और उनको खिलाने वाला परमेश्वर वो ये भी बात कहता है, क्या उससे तुम उत्तम नहीं हो? पक्षी को प्राण और शरीर केवल रहता है, उसको आत्मा नहीं होता है। प्राण बोलेगा तो क्या है, शरीर बोलेगा तो क्या है। हालेलुया, हालेलुया। सब इधर ऊपर देखो, प्राण बोलेगा तो क्या है, शरीर बोलेगा तो क्या है, आत्मा बोलेगा तो क्या है। ये प्राण और शरीर से परमेश्वर ने उत्तम एक चीज हमको क्या रखा है? आत्मा रखा है। ये आत्मा पर ध्यान देना चाहिए। ये आत्मा किधर जाएगा? तुम और प्राण शरीर की इच्छाओं को तुम धरती पर पूरा करते रहोगे, उसका अनुसरण करता रहोगे, शरीर प्राण जिस तरह बोल रहे वैसा तुम चलता रहोगे। तो यीशु मसीह वो बात कहता है, क्या शरीर को ढकने वाला वस्त्रों से, शरीर को ढकने वाला वस्त्रों से क्या तुम्हारा प्राण उत्तम नहीं है? हालेलुया। किधर है वो बात? पढ़िए, उस बात को पढ़िए। हाँ, पढ़िए। क्या खाएंगे, क्या पीएंगे और क्या पहनेंगे? शरीर के लिए
क्या तुम पहनोगे? क्या प्राण भोजन से शरीर के वस्त्रों से बढ़कर नहीं है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर को ढकने के लिए, शरीर को ढकने के लिए क्या करते हैं हम? अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को पहनते हैं। और ये वस्त्र जब तक हम काम करके कमाते नहीं है तो ये वस्त्र हमारे लिए नहीं आएगा। या तो फिर कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, ऐसे फंक्शन कार्यक्रमों में क्या होता है, कुछ लोग लेकर देते हैं हमको गिफ्ट में कि कपड़ा देते हैं, कुछ लोग कुछ और वस्तुओं को देते हैं। ऐसे वस्तुओं को हम क्या करते हैं? पहनते हैं सिलाकर। क्या उससे उत्तम नहीं है क्या? शरीर को ढकने वाला परमेश्वर, शरीर को ढकने वाला परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो। चिंता अविश्वास को दर्शाता है कर प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारे सारे जरूरत तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कर वचन कहता है। थोड़ा जूना नियम के अंदर हम जाते हैं इस बात को समझने के लिए। नेहेमिया का ग्रंथ, उसका 9वां अध्याय, नेहेमिया का ग्रंथ, नहोम करके हिंदी में लिखा रहेगा, नहोम। मेरे प्रियो, उसका 9वां अध्याय 20वां वचन 21वां वचन को हम देखते हैं। वरना तूने उन्हें समझने के लिए अपने आत्मा को जो बला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, ना उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। हालेलुया। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ गति हुई नहीं हुई, है ना हुई, उनको कुछ गति ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांव में सूजन हुई। फिर तूने ना उनका वस्त्र पुराना हुआ, ना उनका पांव में सूजन नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। कितना साल? 40 साल। क्या दान रहेगा परमेश्वर इनको? 430 साल मिस्र देश के अंदर वे लोग गुलाम थे। मिस्र देश से परमेश्वर ने उनको बाहर लेकर आया कैनान में लेकर जाने के लिए। तो 40 साल परमेश्वर ने उनको जंगल के रास्ते पर चलाया। जंगल के रास्ते पर चलाते समय पर परमेश्वर ने उनका ध्यान रखा, बोलते हैं। क्या रखा? ध्यान रखा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ध्यान रखता है तुमको कौन सा रास्ते से चलाना है, कौन से मार्ग से चलाना है, किस प्रकार तुमको चलाना है करके ध्यान रखता है। वो ध्यान रखते समय पर वे लोग जंगल के रास्ते पर चलते समय पर परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को उनको कहा है मूसा का माध्यम से कि भाई चलते चलते समय पर, ये रास्ते से समय जाते समय पर बहुत सारा गांव आएगा। क्या आएगा? गांव आएगा। गांव आते समय पर उस गांव के अंदर तुमको नहीं जाना है। उस गांव के अंदर तुम लोग जाएगा, वो गांव के लोग कुछ पद्धतियों को करते हैं, वो गांव के लोग कुछ रीति रिवाज को करते हैं, वो गांव के लोगों का एक सिद्धांत होता है, वो गांव के लोगों का कुछ आराधनालय होता है, वो गांव के लोग कुछ ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो इनके गांवों के अंदर जाएगा, इनके बीच में तुम जाओगे तो क्या करोगे? उनके सारे आदतों को, पद्धतियों को तुम सीख लोगे। इसलिए तुमको
ये रास्ते से नहीं जाना है, मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर हूं, तुमको इसी रास्ते से जाना है। ऐसे करके परमेश्वर ने 40 वर्ष तक उनको खाने का क्या दिया, उनको क्या दिया? मन्ना दिया खाने के लिए। मन्ना कौन खाते हैं? मन्ना बोलेगा तो कैसा रहता है मालूम है? जैसा एक उसके बारे में उदाहरण देता हूं मैं। कभी भी बारिश के समय पर मैं जब छोटा था ना, इतना इतना सफ़ेद सफ़ेद गोला गिरता था, बर्फ़ के जैसा था। वो क्या करता है, गिरने के बाद है ना सफ़ेद ही रहता है, पर धीरे 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 करके पिघल जाता है। वो क्या होता है? पिघल जाता है। मेरे प्रियो, ऐसा गिरता था। तो मन्ना भी, ये मन्ना जो है स्वर्ग दूत लोग खाने वाला भोजन है। ये प्रेज़ द लॉर्ड। हम मट्टी में बीज डालकर मट्टी को उगाकर मट्टी ही खाते हैं। हमको लगता है कि बासमती राइस खा रहे हैं, अच्छा चपाती खा रहे हैं, क्योंकि अब मट्टी से निकला है तो मिट्टी ही खाकर जीना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन फिर मिट्टी में मिट्टी बन जाना है। पर एक आत्मा होता है, किधर है वो? ये मिट्टी के शरीर के अंदर प्रभु ने रखा है। जो आत्मा वो परमेश्वर के पास जाता है। इसलिए कि परमेश्वर 40 साल उनको खाने में कमी होने नहीं दिया, पीने में कमी नहीं होने दिया, उनका प्यास बुझाया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अगर तुम शारीरिक भूखा हो, शारीरिक प्यासा हो, तो ये शरीर का भूख कभी नहीं मरता है। ये शरीर का भूख कभी भी कम नहीं होता है, क्योंकि ये हर दिन बढ़ते रहता है। ये भूख बढ़ने से चिंता आ जाती है। चिंता जब आ जाती है तो अविश्वास आ जाता है। अविश्वास जब आ जाता है तो वो भक्त नहीं बनता है, अंध भक्त बन जाता है। उसके अंदर एक अंधियारा आ जाता है, रोशनी निकल जाता है। तो उसे हर चीज, हर एक वस्तु को, हर एक बात को क्या करता है कि वो अविश्वास के माध्यम से सोचता रहता है, ग्रहण करता रहता है, चलता रहता है और बोलता भी रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा भूख लगेगा तो क्या आता है इंसान को? पहला बोलिए, मन कैसा रहता है? अच्छा भूख लगेगा तो मेरे को अच्छा भूख लगता है ना, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग को गुस्सा आता है, कुछ लोग क्या करते हैं, मारपीट कर देते हैं। अच्छा भूख लगे तो कुछ लोग चोरी करके खाना खा लेते हैं। अच्छा भूख लगेगा तो कुछ लोग झूठ बोल के पैसा लेकर आ जाते हैं। किसके लिए करते हैं? किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर अच्छा रहना है, शरीर देखने के लिए खूबसूरत रहना है, लोग इसे देखकर कमी नहीं बोलना है, उंगली नहीं उठाना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, चिंता मत करो। क्या मत करो? चिंता मत करो। बच्चों का कैसा शादी करवाना है, बच्चों का पढ़ाई कैसा करवाना है, बच्चों को संपत्ति कैसा कमाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी संपत्ति कमा के रखा हुआ है, उनको भी चिंता है। क्या करके? चोरी हो जाएगा, किसी का नाम हो जाएगा, या फिर कोई छीन लेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? जिसको नहीं है उसको भी चिंता है, जिसको है उसको भी चिंता है। तो ये चिंता इंसान के अंदर क्या लेके आता है? अविश्वास को लेकर आता है। अविश्वास जब आता है, हर विषय को हम क्या करते हैं कि अपनी आंखों से अविश्वास से देखते हैं, विश्वास से नहीं देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? यीशु मसीह इन बातों को उनके अंदर था। किसके अंदर? जो लोग उसके पास उसे देखने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए, उसके संदेश को पालन करने के लिए जो लोग आया था,
उनके अंदर ज्यादातर करके अविश्वास था। इस अविश्वास को देखकर दो उदाहरण परमेश्वर ने बताया, क्या करके? तुम आकाश के पक्षियों को देखो और फूलों को देखो,